दिल्ली के ढोलाकुआ इलाके में एक सड़क हादसा देखने को मिला था। हादसे में गगनप्रीत BMW में सवार थी। वह गाड़ी चला रही थी। उन्होंने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी थी। नवजोत सिंह बाइक पर सवार थे और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी और इस दौरान नवजोत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद से ही इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही थी। अब हम बात कर लेते हैं, गगनप्रीत की तरफ से जमानत याचिका डाली गई थी, उसको अब मंजूरी मिल गई है। अब यहाँ पर कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं और कोर्ट की तरफ से भी अब कई सवाल यहाँ पर खड़े किए गए हैं। कोर्ट की तरफ से पुलिस पर सवाल खड़े किए गए हैं कि घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंची थी। जो एम्बुलेंस चालक था वो कुछ देरी के बाद ही तुरंत वहां पर पहुंचता है, पर शव को वहां से लेकर नहीं जाता है। जो घायल हुए थे उनको वहां से लेकर नहीं जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस समय पर हादसा हुआ था वहां पर देखा गया साफ तौर पर नवजोत सिंह और उनकी पत्नी मौजूद थी। नवजोत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो जाती है, पर एम्बुलेंस चालक आखिर क्यों उनको अस्पताल नहीं लेकर गया? तो कोर्ट की तरफ से कहा गया पुलिस ने उनके खिलाफ क्यों नहीं मामला दर्ज किया, क्यों नहीं जांच पड़ताल की गई, क्यों नहीं पूछताछ की गई? क्योंकि अब 2 सीसीटीवी फुटेज देखने को मिले हैं और भी कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। उनके अनुसार अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अब हम बात करते हैं गगनप्रीत के वकील की तरफ से क्या कहा गया है और क्या तथ्य इस पूरे मामले में रखे गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो FIR दर्ज कराई गई है उसका बयान देखा जाए और जो सीसीटीवी फुटेज है वो देखा जाए, तो वो दोनों चीजें डिफरेंट है, वो मेल नहीं खा रही है। क्योंकि जब हम सीसीटीवी देख रहे हैं तो उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सीधी टक्कर नहीं हुई, पीछे से टक्कर गाड़ी ने नहीं मारी है बाइक को। और जो बयान दर्ज कराया गया है उसमें कहा गया है कि जो BMW थी उसने जोरदार टक्कर मारी थी, इस दौरान नवजोत की मृत्यु हुई। तो इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, लगातार बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिल रहा है और इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब कोर्ट की तरफ से कहा गया है पुलिस की तरफ से अच्छे से पूछताछ क्यों नहीं की गई, पुलिस ने क्यों नहीं उसको तलब किया? क्योंकि सवाल ये खड़ा हो जाता है, अगर एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है तो वो क्यों नहीं लेकर जाती शव को? एम्बुलेंस चालक की तरफ से कहा गया मैं वहां पर रुका कुछ देर, पर उन्होंने मुझसे मदद नहीं मांगी तो मैं निकल गया। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो वहां से घायलों को और मृतक को वहां से लेकर जाए, अस्पताल लेकर पहुंचे? फिर एक और बयान सामने आया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि वो एम्बुलेंस चालक तो था, मतलब उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को हम लेके जाते हैं तो वो शवों को लेकर उसने कुछ जिक्र किया। इन सभी चीजों पर जो बयानबाजी देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। अब ये जांच का विषय है, इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बड़ा हादसा देखने को मिला है, एक व्यक्ति की जान चली जाती है इस हादसे में और कई लापरवाही भी देखने को मिली। अब वो बात पुलिस की जाए, वो बात एम्बुलेंस चालक की जाए और बात और भी चीजों की कर सकते हैं, क्योंकि कई बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है। मैं एक और बयान आपके सामने रखना चाहूंगी। कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया क्या एम्बुलेंस वाले की खुद की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो घायल को अस्पताल ले जाते? पुलिस की ओर से बताया गया कि दरअसल एम्बुलेंस ना होकर शव वाहन था। ये पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि वो एम्बुलेंस नहीं थी, वो शव वाहन था। गाड़ी में प्राथमिक सहायता के लिए कोई मेडिकल उपकरण नहीं था, उन्हें शव को ले जाना था और गुरुग्राम हॉस्पिटल से। चालक ने बताया, और चालक की तरफ से क्या कहा गया उस पर भी बात कर देते हैं। चालक ने बयान दिया है कि मौके पर मौजूद किसी ने उससे मदद नहीं मांगी, इसलिए वो वहां से चला गया। ये कितना सही है? अगर वो वहां पर पहुंचा, किसी को मदद की जरूरत थी तो उसको मदद करनी चाहिए थी। अब ये बयानबाजी देखने को मिल रही है, ये बयान कितना सही है कि वो एम्बुलेंस जो नहीं थी, वो शवों का जिक्र किया गया कि वो शव वाहन था, एम्बुलेंस नहीं थी, उसके अंदर कोई मौजूद नहीं था जो उपचार दे सके। और कोर्ट ने कहा कि एम्बुलेंस चालक के बयान में इस दलील का कोई औचित्य नहीं है कि किसी ने उससे मदद नहीं मांगी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसने मदद नहीं मांगी, मैं वहां पर रुका था थोड़ी देर पर, मदद नहीं मांगी गई तो मैं वहां से निकल गया। अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने बयान दिया है अपना और अब ये पूरा मामला सुर्खियों में देखने को मिल रहा है और पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। और एक और बात कर लेते हैं, उन्होंने 30 सेकंड से ज्यादा रुकना गवारा नहीं समझा। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं 30 सेकंड तक रुका था पर मुझसे किसी ने मदद नहीं मांगी तो मैं वहां से निकल गया। क्या हालत नहीं समझ आ रही थी उसे कि क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हो गई, चाहे वो उस समय पर मृत्यु ना हुई हो, सवाल कई खड़े हो जाते हैं। बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और अब जिस तरीके से एक की मृत्यु हुई, एक घायल हो गई, तो इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है, सुनवाई देखने को मिल रही है, बयानबाजी देखने को मिल रही है। कोर्ट ने कहा कि एम्बुलेंस चालक के बयान में इस दलील का कोई भी औचित्य नहीं है।